से लेके, स्टार्टअप से लेके, शौचालय देने से लेके और वहां से पंचायतों से होते हुए जिला पंचायत और नगर पालिकाओं तक एक सशक्तिकरण हो गया था। अतः यह उसका अगला चरण। परंतु बहुत दुख की बात यह है कि जब यह विधेयक 2/3 बहुमत नहीं प्राप्त कर सका, उसके बाद विपक्षी दलों के द्वारा न सिर्फ ताली बजाना, हंसना, हर्षध्वनि करना, अट्टहास करना, ये बहुत दुखद था और निश्चित रूप से ये कांटे की तरह देश की हर बहन के हृदय में चुभा है और इसका समुचित प्रत्युत्तर उचित समय पे मिलेगा। बंगाल चुनाव पर क्या प्रभाव देख रहे हैं इसका? देखिए, हम पुनः कह रहे हैं कि बंगाल का चुनाव की दृष्टि से किया गया कोई भी इससे कोई संबंध नहीं था, मगर बंगाल आज एक ऐसे मुहाने के ऊपर खड़ा हुआ है जहां पर उसके सामने दो विकल्प हैं। यदि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये बात ओपनली कहती है कि साहब अगर हम नहीं होंगे तो एक विशेष समुदाय एक सेकंड में कुछ कर देगा, तो उनकी भाषा कहीं 1946 के साजिद हुसैन सोहरावर्दी की भाषा से मिलती हुई लगती है। आज हम पूछना चाहते हैं कि बांग्ला भाषा के बारे में अस्मिता का बात करने वाली तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम इश्तेहार क्यों रखा है? इश्तेहार बांग्ला भाषा का शब्द नहीं है, किसी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है, अरबी फारसी का शब्द है जो उर्दू में आया हुआ है। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, क्या इसीलिए तो नहीं रखा कि 1905 में जब भंग होना था तब नवाब कलीमुल्ला ने नरसंहार के लिए जो पैम्फलेट छपवाया था उसका नाम भी इश्तेहार रखा। यानी आज देखना होगा बंगाल की जनता को ये निर्णय लेना है, ये इश्तेहार और इश्तेहारी सोच की तरफ पश्चिम बंगाल जाएगा या स्वामी रामकृष्ण परमहंस, श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी और हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने की बंगाल की धरती से जाकर राष्ट्र की एकता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो आज वो बंगाल जिसके विषय में स्वामी विवेकानंद ने कहा था भारत माता दिव्य आभा के साथ युक्त होकर प्राचीन शक्ति के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन देने के लिए उठ खड़ी हो रही है, वो समय 1 शताब्दी दूर है। तो अब उस शताब्दी में हम चल रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद के स्वर्णिम भविष्य अथवा इश्तेहारी भय के वातावरण की तरफ जाना है या भारत के स्वर्णिम भविष्य के भरोसे की तरफ जाना है। इसकी भी हिंसा के लिए जाने जाते थे। अब देश के हर राज्य में चुनावी हिंसा समाप्त हो गई है। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल में अभी भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता के लिए एक निर्णायक अवसर है और इस बार भय से निकलकर भरोसे की तरफ आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है कि भय के वातावरण को समाप्त करके भरोसे को पुनर्स्थापित करें। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 80162355669।